हेलो फ्रेंड्स। मैं एनआईसी केमिस्ट्री चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम साइनाइड और आइसोसाइनाइड यौगिकों के आईयूपीएसी नाम को लिखने की विधि को डिस्कस करेंगे। और इसमें जो मुख्य उदाहरण हैं उनका आईयूपीएसी नाम लिखने के प्रयास करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करना। चलो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड यौगिक जो हैं उनकी क्या पहचान है और उनमें क्या डिफरेंस है। मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया है कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखने की विधि। अब सबसे पहले जो ए पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पे, साइनाइड यौगिक आर सिंगल बॉन्ड CN संरचना सूत्र के यौगिक साइनाइड कहलाते हैं। और इसका जो क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इसे हम आईयूपीएसी के अनुसार नाइट्राइल भी कहते हैं। और साइनाइड यौगिकों का जो आईयूपीएसी नाम लिखने का सूत्र है वो एल्केन में नाइट्राइल को ऐड करना है, तो बन जाएगा एल्केन नाइट्राइल। हिंदी में लिख सकते हैं एल्केन प्लस नाइट्राइल इक्वल टू एल्केन नाइट्राइल। और एक बात का इसमें ध्यान रखें कि साइनाइड यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखते समय सिंगल बॉन्ड CN समूह के कार्बन का अंकन भी जनक श्रृंखला में किया जाएगा। ये 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब जो इसका दूसरा पार्ट है B, वो इधर लिखा हुआ है B आइसोसाइनाइड यौगिक। इनका जो संरचना सूत्र है R सिंगल बॉन्ड NC। अगर NC दिखाई देता है तो वो समझ लो आइसोसाइनाइड यौगिक है। R सिंगल बॉन्ड NCN पहले आएगा, C बाद में आएगा। और इसका जो क्रियात्मक समूह है सिंगल बॉन्ड NC, ये तीर का निशान उप सहसंयोजक बंध को दर्शाता है। आईयूपीएसी के अनुसार इसे फंक्शनल ग्रुप का नाम आइसोनाइट्राइल होता है। आइसोसाइनाइड यौगिक का जो आईयूपीएसी नाम लिखने का सूत्र है वो होता है एल्केन प्लस आइसोनाइट्राइल। आइसो जोड़ना है इसमें, एल्केन प्लस आइसोनाइट्राइल तो जाएगा एल्केन आइसोनाइट्राइल। हिंदी में लिख सकते हैं एल्केन प्लस आइसोनाइट्राइल इज इक्वल टू एल्केन आइसोनाइट्राइल। और एक बात का यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हम आइसोसाइनाइड यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखते समय जो NC समूह है उसके कार्बन का अंकन जनक श्रृंखला में नहीं करते, बल्कि उसके स्थान पर बस हम आइसो का प्रयोग करते हैं। अब इन यौगिकों की पहचान और क्रियात्मक समूह की पहचान और आईयूपीएसी के सूत्र के बाद हम कुछ इनके एग्जाम्पल पर डिस्कस करना चाहेंगे। तो पहले हम ए पार्ट को डिस्कस करेंगे, साइनाइड यौगिकों का आईयूपीएसी नाम। यहाँ पे मैं कुछ साइनाइड यौगिकों के नाम सूत्र का उनके आईयूपीएसी नाम आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो साइनाइड यौगिकों के अणु सूत्र और ये लिख दें हम आईयूपीएसी नाम। जो पहला उदाहरण है यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH3CN, दूसरा CH3CH2CN, तीसरा CH3CH2CH2CN, चौथा उदाहरण है CH2CH2CN और CN। इस प्रकार एक एग्जाम्पल और है CH2CH2CH2CN और C। ये 5 एग्जाम्पल है, इन्हें ध्यान से देखना है और समझ रहे हैं कि आईयूपीएसी नाम हम कैसे रखते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है आईयूपीएसी नाम, इनका लिखते समय हम
कार्बन परमाणु की सबसे लंबी चेन का चयन करते हैं और कार्बन परमाणु का अंकन उस ओर से करते हैं जिधर CN समूह पास आता हो, अर्थात CN समूह के कार्बन को पहला नंबर देना उचित रहेगा। तो यहाँ पे इसे पहला नंबर, इसे दूसरा। तो दो कार्बन जब चैन में होते हैं तो उसे लिखते हैं एथेन। और एथेन साइनाइड यौगिक है तो इसमें नाइट्राइल यौगिक, एथेन नाइट्राइल। दूसरा राइट हैंड साइड से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, इसे लिख देंगे हम 3 के लिए प्रोपेन नाइट्राइल। इसी प्रकार तीसरा 1 2 3 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन नाइट्राइल। इसी प्रकार की जो चौथा है ये कुछ अलग है। अगर किसी कार्बन श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक CN समूह आ जाएं तो उसका नाम हम कैसे लिखते हैं, जो CN समूह के कार्बन है उन्हें काउंट ना करके हम बाकी जो शेष कार्बन है उन्हें काउंट करते हैं जो सबसे लंबी चैन में उपस्थित है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2, तो 2 के लिए लिखेंगे हम एथेन। और 1 पे CN 2 पे CN, यहाँ पे लिखेंगे 1, 2 डाई कार्बोक्सिलिक, इसमें लिखेंगे हम डाई कार्बोनाइट्राइल। यहाँ पे लिखेंगे डाई कार्बोनाइट्राइल। क्योंकि डाई इसलिए लगाया है क्योंकि 2 CN है, 2 CN के कारण यहाँ पे हम डाई का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार हम जो 5वां जो एग्जाम्पल है उसमें 3 है, तो हम इसमें 3 CN समूह हैं तो काउंटिंग देखेंगे कि जैसे करेंगे। अगर हम यहाँ से करते हैं तो इन समूह को ज़्यादा नंबर मिलता है, लेकिन अगर इधर से करते हैं तो 5 आ जाते हैं, 1 2 3 4। ये सही है हमारी काउंटिंग। अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, ये गलत है क्योंकि इन्हें ज़्यादा नंबर प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें CN को कम से कम नंबर देने हैं। इसके लिए हम 1 2 3 4 के लिए लिखेंगे हम ब्यूटेन। और 1 2 4 1, 2, 4 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। यहाँ पे ट्राई का उपयोग करेंगे क्योंकि 3 CN समूह है, तो ट्राई कार्बो नाइट्राइल। इस प्रकार से हम इन साइनाइड यौगिकों का IUPAC नाम लिख सकते हैं। इसके बाद जो आइसोसाइनाइड है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आइसोसाइनाइड पहला उदाहरण लिखेंगे हम CH3NC। दूसरा उदाहरण CH3CH2NC। तीसरा उदाहरण CH3CH2CH2NC। चौथा उदाहरण CH3CH2CH2NC। पांचवा जो उदाहरण है CH3 यहाँ पर CH3NC। इस प्रकार के 5 उदाहरण हमने लिख दिए हैं। अब देखें इसमें IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। मैंने जो सबसे शुरू में बताया था कि जो आइसोनाइट्राइल है उसमें जो NC के कार्बन है उसे जनक श्रृंखला में काउंट नहीं करेंगे, बल्कि उसके अलावा जो कार्बन है उन्हीं का हम जनक श्रृंखला में काउंट करेंगे।
तो पहले जो देखते हैं एग्जाम्पल, इसमें एक कार्बन है, इसे तो गिनना ही नहीं है इस वाले को, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मीथेन। और N3 के लिए लगा देंगे आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। इस प्रकार से दूसरा देखते हैं, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 के लिए क्या लिख देंगे, एथेन, और इसके लिए लिख देंगे आइसोनाइट्राइल। इस प्रकार से जो तीसरा है 1 2 3, इसके लिए लिख देंगे प्रोपेन, आइसोनाइट्राइल। चौथा जो है इसे देखते हैं, इसमें 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटेन, आइसोनाइट्राइल। और जो पांचवा एग्जाम्पल है उसे जरा ध्यान से देखेंगे, उसमें हम काउंट यहाँ से करेंगे 1 2 3, क्योंकि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, या CH3 CH3 और यहाँ पर लिख देंगे NC। इस लाइन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके लिए 1 2 3, तो 3 के लिए प्रोपेन, आइसोनाइट्राइल। इसका यहाँ पर नंबर भी दे देंगे 2 आइसोनाइट्राइल। इस प्रकार से हम इन साइनाइड और आइसोसाइनाइड यौगिकों का IUPAC नाम लिख सकते हैं। धन्यवाद।